Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. So currently we're standing outside Shri Paras Hospital in Agra in Uttar Pradesh, where 22 COVID-19 patients died after the management stopped the oxygen supplies for 5 minutes. The mystery surrounding the mock drill in an Agra private hospital that allegedly resulted in the death of 22 patients on April 26th is deepening by the day. While Shri Paras Hospital management and the district administration are in denial mode, relatives of patients who died there on April 26th and 27th have a different story to tell. आज की 25 तारीख को जब मैं यहाँ सवेरे आया तो मैंने अपने आगे दामाद के देखे, उनके नाखून नीले हो रहे थे, उनकी पैर की उंगलियाँ नीली हो रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं डॉक्टर जी क्यों हो रहे हैं? तो जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने डॉक्टर ज़्यादा तबीयत कल तो ख़राब नहीं थी, तो क्या कारण तबीयत ख़राब होने का? तो उसके दिन उसके पहले कंडीशन स्टेबल थी, उनको समय ऑक्सीजन का सेचुरेशन 92 आ रहा था। और 26 तारीख को जो है जब मैं आया यहाँ पर मैंने देखा तो उनका जो है 87 नंबर नीचे आ गया। मैंने डॉक्टर साहब ये क्या हो गया? कह रहे ये ऑक्सीजन की वजह से हो गया। मैंने डॉक्टर ऑक्सीजन की वजह से क्यों हो गया? कह रहे पीछे से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। तो मैंने डॉक्टर साहब फिर क्या होगा? क्या आप ऑक्सीजन का इंतजाम करो। कहीं कहीं से भी भाग भाग के कैसे भी करके ऑक्सीजन का इंतजाम करा गया 4 सिलेंडर, और रात में उन्होंने वो डेड बॉडी दे दी। और जबकि ये आप देखो इसमें जो है 26 तारीख को कार्तिकेय लवानिया मेरे दामाद एक्सपायर हुए हैं। तो ये यहाँ पे 4 जने शो कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे कुल 4 डेथ हुई हैं, जबकि यहाँ पर 22 डेथ हुई है। मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ ना। तो ये ऐसा झूठ प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? जो नेचुरल डेथ हुई है, जिनको उन्होंने एसिडेटेड किया है, ये क्यों नहीं सामने आ रहे? क्यों नहीं दिखा रहे कि हाँ यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हुई है? अब मेरे 30 साल के दामाद थे, 28 साल की बेटी मेरी विधवा हो गई, उसकी 1 साल की बेटी है। कौन जीवन पालेगा उसका? कौन पालेगा? मेरी आयु इतनी शेष रहेगी कि मैं पाल पाऊंगा उन बच्चों को? मैं उस समय हॉस्पिटल में ही था उनके साथ। वो मेरी मासी थी, है ना। तो 26 को इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock उनका मेरे पास फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि एक आवश्यक सूचना हमें आपको देनी है। तो आई यूज़ टू गेट कि मैं 4 बजे बस तुरंत ही घर से भागा हूँ। उसके बाद जब मुझे उन्होंने बोला है कि हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है और आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाइए, तो हमने एट द टाइम उसी समय यही बोला कि हम कहाँ लेके जाएंगे और कैसे लेके जाएंगे? ऑक्सीजन तो जब तक आपके पास है तब तक तो एटलीस्ट करिए। तो मेरे पास उनका यही रिप्लाई था कि हम जब तक तो कर रहे हैं, बट आगे का हमें पता नहीं है। बट मॉक ड्रिल का वी डोंट नो कि मॉक ड्रिल का क्या था, क्या उन्होंने अंदर की कुछ भी नहीं किया कि वी आर डूइंग 5 मिनट का मॉक ड्रिल और समथिंग लाइक दैट। मैं पूरे दिन वेट करता रहा। उसके बाद मैंने डॉक्टर गौरव जैन वहाँ पर आए हैं, मैंने उनसे बात करी है। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है आप ऑक्सीजन ले आइए अपना, मैं ऑक्सीजन लगवा दूंगा। तो हम लोग, मैं और मेरा कज़न ब्रदर, उनके लिए इधर उधर भागे हैं। काफ़ी 2-2.5 घंटे बाद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर हम ला के हॉस्पिटल में लेके आए हैं। तो जैसे ही हम लेके आए हैं उसके आधे घंटे बाद उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें ज़रूरत नहीं है। 26 की बात है ये। 26 को ही उनकी बाय 8 o'clock समथिंग अराउंड हॉस्पिटल डिक्लेयर्ड की डेड। डीएम बोल रहे थे कि शॉर्टेज की प्रॉब्लम था ही नहीं। मैम शॉर्टेज की अगर प्रॉब्लम नहीं थी, मैं शॉर्टेज की अगर प्रॉब्लम नहीं थी तो मॉक ड्रिल चलाई ही क्यों थी? 5 मिनट की मॉक ड्रिल। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं डीएम, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि जब अगर रंजय जैन वीडियो में भी बोल रहे हैं कि 5 मिनट का मॉक ड्रिल कर दो, जो छटना होगा वो छट जाएगा। तो 22 पेशेंट्स करीब उसमें से छट गए कि हाँ अब ये हैं, अब हम दूसरे पे ध्यान देते हैं। ये बात वीडियो में साफ साफ नज़र आई है कि डॉक्टर रंजय जैन ने ये बात बोली है। तो अवश्य सूचना जब आप इसी बात की तो दे रहे हो कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया है और 7 बजे आप मॉक ड्रिल कर रहे हो, तो 7 बजे आप मॉक ड्रिल करने से पहले ये तो बता दो कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसको भी अपना पेशेंट लेके जाना है वो यहाँ से ले जाए, है ना। तो हम कम से कम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं। मे भी हो सकता है कि उनकी डेथ उस मॉक ड्रिल में ही हो गई थी। वो तो बस हाँ वेंटिलेटर पे रख लें, अपना खर्चा बना लें और ये कर लें वो कर लें, ये बात हो सकती है। In a video that went viral last week, Dr. Arinjay Jain, owner of the Shri Paras Hospital, was heard saying that on 26th April, he caught the oxygen supply of patients cut as a mock drill due to an oxygen crisis in the city. एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब 2 से 9 ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई
शून्य कर दी सबकी। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। Jain now denies it, saying that he had been misunderstood. Mock drill was a slip of tongue. It was an oxygen assessment process to calculate the oxygen requirement of all individual patients, he told the print on Tuesday. The hospital was sealed by the district administration last week and an FIR has been registered against the hospital owner. Agra District Magistrate Prabhu Singh, however, told the print that the hospital was sealed not because of the alleged incident of deaths, but because of Jain's remarks in the video about non-availability of oxygen at the Modi Nagar plant, which he said could have created havoc in the city. So currently with me right now here is District Magistrate of Agra, Mr. Prabhu Singh. And sir, मुझे ये जानना था कि जो 26 अप्रैल को जो पारस हॉस्पिटल पे ये इंसिडेंट हुआ था, तब आपके हिसाब से वहाँ पे स्थिति कैसे थी? देखिए, आगरा इज अ स्मॉल सिटी. द टॉक ऑफ द टाउन आफ्टर 1.5 months that 22 persons died. If that had happened, it would have been in news all over. So the fact remains that there was no such death reported or even happened that day. We have investigated the matter also. The 22 number is not correct. It is wrong. The actual death is from Agra patients, positive patients 26, it was 4, and the next day it was 3. Regarding oxygen availability at hospital, I have clarified that during those 3 days, 28th, the recording was of 28th, actually 28th April. So we have provided enough cylinders to the hospital. The word he is mentioning, mock drill, as well as some of the words which he has mentioned, actually that was not correct. He has clarified also. Nevertheless, because he has mentioned that word, and as he has also said that there is no oxygen available at Modi Nagar plant, because he has discussed those things with some of the persons on 28th. And at that point of time, we were in the mid of pandemic. The cases were at its peak, so he should not have said those things. That's why under the Epidemic Act, we have registered FIR against him, and the hospital is seized. Still, matter is being looked after by ADM City and additional CMO. If anyone has any issues, they can give in writing. The matter is still being investigated, and they can come before us. So we have heard from relatives of those people who have died at Paras Hospital on 26th and 27th. But according to them, there was a chaos at the hospital. The oxygen shortage. There was an oxygen shortage there. So what was the actual scene there? स्थिति कैसी थी सर वहाँ hospital पे उस दिन? See, we have in Agra, we have about 300 hospitals. Paras is one of them. Total bed capacity was roughly around 3,000. Okay, so we had not only 80 patients with us, more than 3,000 patients with us. We had 900 capacity air to oxygen plant, which was producing 900 cylinders in Agra. In the night, we had got 900. In 24 hours. Then 2 different trucks we got carrying 20 empty LMO, which is liquid medical oxygen. We have one SN Medical College where we get dedicated 15 LMO per day in 24 hours. There were some gaps which was filled by 3 MT we took from nearby Mathura refinery. So the gap which was there on 26th and 27th, we were able to bridge that. And we had, apart from the government officials, some of the persons who are from Agra, they also helped us. So it was not, had we did not receive those LMOs, crisis could have happened, but it was averted. So there were many heroes who really helped us. So Paras Hospital में you have sufficient oxygens, right? Medical oxygens. Is that true? 26, 27 and 28. Those 3 days, they have around 81 to 93 in-house patients. For them, per day, as I said, 149, 117 or 121. Including the reserve cylinders they had, that was enough to take care of their in-house patients. Relatives of the deceased, however, told the print that they had been instructed by the hospital to arrange oxygen cylinders. Mayank Chawla, whose grandfather Vasudev Chawla 71 and aunt Manisha Chawla 37, died at the hospital on 26th and 27 April respectively.
He contradicted the district magistrate's version about oxygen availability at the hospital on these 2 days. उन्होंने मुझे बताया था कि 96 उनका ऑक्सीजन लेवल है और ब्लड प्रेशर वो जो मेंटेन कर रहे हैं वो 150-80 मेंटेन कर रहे हैं एंड रेस्पिरेशन जो है वो 18 मेंटेन कर रहे हैं। तो मैंने कहा इट्स गुड भैया कि मैं ठीक है मैं आपसे फिर मॉर्निंग में आपसे भी मिलता हूँ। तो वहीं 4 बजे करीब हमारे पास कॉल आया कि ऑक्सीजन का यहाँ पर इशू स्टार्ट हो गया है। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी करीब अरेंज करे थे, करने के बाद में भी मतलब कोई रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। मतलब मैं जब तक यहाँ पर लेकर के आया और 15-20 मिनट बाद फादर के पास में आता है कि 22 लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, ये एकदम झूठ कहा है उन्होंने। मेरे चाचा जी ने ट्विटर पे ट्वीट किया है 26 तारीख को कि वी आर फेसिंग दी प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीजन इन श्री पारस हॉस्पिटल, काइंडली हेल्प अस, माय बोथ पेशेंट्स आर इन अ क्रिटिकल कंडीशन। एंड ठीक 8 बजे वो एक और मैसेज करते हैं, मतलब ट्वीट करते हैं कि माय फादर इज नो मोर एंड थैंक्स टू दी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो हमने ट्वीट करा है और उसी ही दिन 26 तारीख को मैंने सीएम हेल्पलाइन में कॉल भी करा था। 112 पे भी मैंने कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि मेरे को ऑक्सीजन की आवश्यकता है श्री पारस हॉस्पिटल में। वो अब तक उसकी कोई कार्यवाही नहीं की गई। Prakash Chand, an advocate at Agra Civil Court whose father Dayal Chand also died at the hospital on 26 April, told a similar tale. मैंने अपने फादर को पारस हॉस्पिटल में जो है 25 अप्रैल को एडमिट कराया था और जहां डॉक्टर मेरे को दिलासा देते रहे सुधार हो रहा है, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो क्योंकि वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे उनको। और ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे 26 को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, आईसीयू में शिफ्ट किया और मॉर्निंग 27 की मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वो मुझसे बोले कि आपके फादर की डेथ हो गई। जबकि मैंने इस बीच में 26 तारीख को 2 सिलेंडर भी उसको अवेलेबल कराए, उसके बावजूद उन्होंने प्रॉपर गैस नहीं दी। गैस उसमें अवेलेबल थी, सिलेंडर आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन वो फिर भी जानबूझ कर उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिए। और मेडिकल लापरवाही की नेग्लिजेंसी के साथ साथ इन्होंने जो है पेशेंट की हत्या की है। मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जिससे किसी और पेशेंट के साथ ये ना करें। इन्होंने जानबूझ के, इनके आचरण से, इनके कंडक्ट से तभी लग रहा था कि ये लापरवाही कर रहे हैं, पेशेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुआ और डॉक्टर अरिंजय जैन ने जो एडमिट किया कि हमने 5 मिनट का मॉक ड्रिल किया, पेशेंट को छांट लिया हमने कि कौन से मरीज मरेंगे, उसके बाद से इनका अपराध बखूबी साबित हो रहा है कि इन्होंने जानबूझ के ये नेग्लिजेंसी। अच्छा, तो सर ये भी बात है कि आपके जो फादर की डेथ 27 को हुआ था, तो उनका नाम हॉस्पिटल ने वो डिजीज़ की लिस्ट में क्यों नहीं लाया है? वो डिसीज़ की लिस्ट में उन्होंने नाम जारी नहीं किया। ये तो हॉस्पिटल जो प्रशासन है वो बता सकता है उन्होंने क्यों नहीं किया। वो तो इंटेंशनली उन्होंने इस लिस्ट में नाम नहीं दिया उनका, जबकि मेरे पास उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है, एडमिशन के पेपर्स हैं, सारे जो मेडिकल इलाज के दौरान जो पेपर्स मिले वो सारे हैं मेरे पास। All 4 names of the deceased whose relatives spoke to the print are not mentioned in the list issued by the hospital. These 4 families are part of the 7 who complained against the hospital to the district administration on Monday. Additional District Magistrate of Agra, Prabhakant Awasthi, told the print that as of Monday, 7 families have registered complaints against Shri Paras Hospital. All of them have stated medical negligence and oxygen shortage as causes of death, 4 of whom were COVID positive. Speaking to the print on phone, Dr. Arinjay Jain denied all these allegations and said, why did none of this family come forward for 40 days? He said the hospital didn't stop oxygen supply for 5 minutes but instead carried out an oxygen assessment process to calculate the oxygen requirement of all individual patients. Referring to the term he was purportedly heard saying in the video, Dr. Jain said, "Chhat gaye" doesn't mean death, it means they are now categorized. He claimed that no one died during or after the mock drill at 7 a.m. and that the first person who died at the hospital on 26 April was at 4:32 p.m. He asked, how could a critical patient stay alive for 9 hours then? He said even if we add both the suspected or non-COVID patients, the total deaths on 26 April didn't cross 10. At least 2 resident doctors and 6 senior nurses were present at the hospital when this exercise was carried out. Dr. Upendra Rajput, who was one of the duty doctors on 26 April, told the print 4 COVID-19 patients who were on high flow oxygen died on 26 April. They were either on a ventilator or BiPAP machine and were natural deaths. For the print, this is Tenzin Zompa and Suraj Singh Bish reporting from Agra.